स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है जर्मन इम्पेरेटिव पे। ठीक है, इम्पेरेटिव्स किसके लिए यूज़ होते हैं? जर्मन में कमांड्स के लिए यूज़ होते हैं। जब हमने कोई कमांड देनी हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हमने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी हो फिर हम इसका इम्पेरेटिव का इस्तेमाल करते हैं। जब हमने कोई रिक्वेस्ट करनी हो, कोई एडवाइस करनी हो या कोई वार्निंग देनी हो, इन सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं? इम्पेरेटिव का यूज़ करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। जिस तरह कम हियर, अभी क्या है, आप एक कमांड दे रहे हैं। ठीक है, ओपन द डोर, या आप क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट के सेंस में भी इसे कह सकते हैं, कमांड के सेंस में भी कह सकते हैं। और प्लीज़ हेल्प मी, ये आप क्या कर रहे हैं? उससे हेल्प मांग रहे हैं, मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई कमांड कर रहे होंगे, कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे होंगे, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, कोई एडवाइस कर रहे होंगे, किसी को यहाँ वार्निंग दे रहे होंगे, तो इन सब केसेस में हमने इम्पेरेटिव यूज़ करना है। अब है देयर आर 4 इम्पेरेटिव फॉर्म्स। डू है तो मीन्स ये इनफॉर्मल सिंगुलर है। ये है तो मीन्स इनफॉर्मल प्लूरल है, प्लूरल की हम बात कर रहे हैं। जी है तो मतलब आपको पता है फॉर्मल के सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, और कि वी है तो ये मतलब एक से ज़्यादा की फॉर्म में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इम्पेरेटिव फॉर्म हम इसे कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल कॉमन है तो डू के साथ उन्होंने क्या लगाया हुआ है? कॉम, अभी फॉर्मल है। इस तरह ईयर के साथ आपका क्या लगा? कॉम्ट लगा। जी के साथ क्या लगा? कॉमन जी लगा। और विया के साथ क्या लगता है? गेहन विया, कि हम लोग चलते हैं। अब सबको बारे में उन्होंने बारी बारी आगे एग्जांपल दिए। पहला है इम्पेरेटिव विद डू, तो हमने डू के साथ करना है तो इस टाइम वर्ब के साथ हमने ई एन को रिमूव कर देना है। ये बात आपको पता है ऑलरेडी। ओके, सो इन्फिनेटिव डू इम्पेरेटिव कॉमन है तो क्या हो जाएगा? कॉम हो जाएगा। गेहन है तो क्या हो जाएगा? गे हो जाएगा। माहन है तो क्या हो जाएगा? माह हो जाएगा। और लर्नर है तो क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा। मीन के जो फुल वर्ब थी उसके एंड पे जो ई एन था इसे हमने क्या किया? खत्म कर दिया, तो हमारे पास डू की फॉर्म्स बन जाएंगी। जैसे कॉमन प्लेस तो कॉमन कॉम बिटे हिगाइन। फिर होता है लर्न मोर जर्मन, तो लर्न में डॉइच। फिर है क्लोज द डोर, तो माह की जगह हमने क्या किया? माह किया। माह डी टू आ सू, या डू के लिए अगर आप किसी नेक्स्ट पर्सन को कह रहे हैं, कोई इनफॉर्मल सिंगुलर है जिससे आप बात कर रहे हैं, तो फिर आप लोग इस तरह से यूज़ करते हैं कि आप जो वर्ब होते हैं उसके आर पे ई एन को ख़त्म कर देते हैं। डैट शो दिस, कि आप एक कमांड को शो कर रहे हैं, और साथ में आपने हर भी एक्सक्लेमेटरी निशान भी डालना होता है। ये भी आपको शो करता है कि क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आगे इम्पेरेटिव विद ईयर जो हमने पढ़ा था उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूज नॉर्मल ईयर वर्ब फॉर्म विदाउट द प्रोनाउन। जैसे ह्यूमन है तो एयर कॉम तो हो जाएगा, एयर गेट और एयर लर्न, ये सिंपल फॉर्म्स हैं जो हम बनाते हैं कॉमनली। लेकिन जब हमने इम्पेरेटिव में आना है तो हम क्या कर देंगे? कॉम्ड, गेट और लर्न कर देंगे। एग्जाम्पल देखें तो कम क्विकली, तो कॉम्ड स्नेल, ऊपर क्या था? अगर ऊपर ही होता तो ऊपर कॉम स्नेल होना था। ठीक है, डू के साथ अगर होता तो कॉम स्नेल होना था, लेकिन अब ईयर के साथ यूज हो रहा है, मीन्स के प्लूरल है ये। हमने क्या लिखा? कॉम्ड स्नेल। फिर स्टडी फॉर द एग्जाम, लर्न फॉर दी वूफुंग। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे इम्पेरेटिव विद जी फॉर्मल, तो यहाँ पे वो पहले आ जानी है। तो कॉमन जी बिटे हेगाइन प्लीज कम इन, वार्टन जी आइनन मूवमेंट प्लीज वेट अ मूवमेंट, या स्प्रेहन जी लैंगजामा स्पीक मोर स्लोली। ये फॉर्म हमारे फॉर्मल फॉर्म होते हैं जो हम ऑफिस, हॉस्पिटल, कस्टमर सर्विसेज या एग्जाम्स वगैरह में यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली हम जी करके फॉर्मल करके बुलाते हैं सिचुएशंस में अगले बंदे को। तो यहाँ पे हमने फुल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना होता है। और यहाँ पे जो वर्ब है वो फर्स्ट पे आएगी, आर पी एक्सक्लेमेटरी निशान आएंगे जो शो कर रहे होंगे कि ये क्या है? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आ गया इम्पेरेटिव विद विया के, विया के साथ हम कैसे यूज़ करेंगे? जैसे लेट्स गो तो गेहन विया, लेट्स स्टडी टुगेदर तो लर्नन विया सुजामन, फिर लेट्स स्टार्ट तो फांगन विया अन। अब ये सारे किसके साथ थे? विया के साथ हैं इम्पेरेटिव फॉर्म में। और इनके साथ भी अगर आप देखें तो वर्ब की फुल फॉर्म आई है, जिस तरह आप सिंपल विया के साथ वर्ब की फुल फॉर्म की कॉन्जुगेशन करते हैं। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट इरेगुलर इम्पेरेटिव्स आपको दी हैं। अब इम्पेरेटिव्स भी जस्ट लाइक आपने जिस तरह पढ़ा था, जो वर्ब्स होते हैं वो भी रेगुलर और इरेगुलर होती है, इस तरह इरेगुलर इम्पेरेटिव्स भी होते हैं। अब डू के साथ है जिस तरह, तो गिवन की जगह हम गिव यूज़ करते हैं, एसन की जगह इस यूज़ करते हैं, निमन की जगह निम यूज़ करते हैं, स्प्रेशन की जगह स्प्रिश यूज़ करते हैं, और लेसन की जगह लीज यूज़ करते हैं। जैसे गिव मी द बुक तो गिव मी अ 10 बुक। ठीक है, आगे है ईट मी मोर वेजिटेबल तो इस मियाँ gemüse, स्पीक जर्मन तो स्प्रिश डॉइच। अब सेपरेबल वर्ब्स भी होती हैं इम्पेरेटिव्स में,
ठीक है। जैसे आउफ से है ना तो स्टे ऑफ कर देंगे, मिट कॉमन है तो कॉमिट कर देंगे, अनगुफन है तो वूफ अन कर देंगे। मतलब जो सेपरेबल वर्ब्स हैं वो भी आपके इम्पेरेटिव्स में यूज हो सकती हैं। जिस तरह वेक अप अर्ली तो शेफ रू आउफ, टू कॉल मी टुमारो तो गिव मी अ मॉर्गन अन। नेक्स्ट बता रहा है कि पोलाइट कमांड्स अगर आपने करनी हो तो आप बिटे के साथ करते हैं। जिस तरह बिटे वार्टन जी कि प्लीज़ मेरा वेट करें, कॉम बिटे मिट, ठीक है। फिर हेल्पन जी मियाँ बिटे कि मेरी क्या करें, मदद करें प्लीज़। तो आप लोग जो रिक्वेस्ट होती हैं वो किसके साथ करते हैं, बेटे के साथ करते हैं, जो शो करे कि आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि कोई कमांड दे रहे हैं। फिर है नेगेटिव इम्पेरेटिव, आप निश्ट प्लस वर्ब का यूज़ कर देते हैं, वर्ब प्लस निश्ट को लगा देते हैं, बेसिकली सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। आप स्प्रिच निश्ट so लाउड कि ज़्यादा ऊंचा ना बोलें, या आप ना जाएं, डोंट गो अवे, तो क्या बोलेंगे, गे निश्ट वेग। फिर है डोंट डू दैट तो माह दस निश्ट, ठीक है। हमने निश्ट यूज़ करके नेगेटिव इम्पेरेटिव भी बना सकते हैं। फिर कॉमन बी वन इम्पेरेटिव वर्ब्स कुछ दे दिए हैं, जिस तरह कॉमन है, गेहन है, वेर वार्टन है, हेल्फन है, सुहियोगन है, फांगन है, मिट कॉमन है, एक्लागन है और फर्गेसन है। फिर इम्पेरेटिव्स दिए हुए हैं कि आपके ये किस तरह यूज़ होते हैं डेली लाइफ में। अच्छा, तो एट द डॉक्टर तो आप कहते हैं टेक अ डीप ब्रेथ, तो हम क्या बोलेंगे, एट मंजिटिव अन आइन, ठीक है। उसके बाद है ओपन योर माउथ ऑफ नजीद एंड मोन्ट। उसके बाद है इन क्लास में तो लिसन केयरफुली टू ह्यूट्स गुड सू, राइट द आंसर schreib दी antwort। फिर है एट होम, जैसे क्लीन योर रूम, तो हम क्या करेंगे, गाउम डाइंसिमा आउफ। अब मिस्टेक्स क्या है कि दू कोम हम लिख देते हैं, हालांकि क्या आना है, जस्ट कोम आना है। ये ऑलरेडी शो कर रहा है कि ये दू की हम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं जो इनफॉर्मल सिंगुलर के साथ यूज़ होती है। फिर है कॉम्ड जी हम यूज़ कर देते हैं, हालांकि कॉमन जी आना है क्योंकि जी फार्मूला सतवर्ब की फुल फॉर्म आनी है ई एन के साथ। फिर है डू गे, तब हम पता है डू गे नहीं आना, जस्ट गे आना है, बिकॉज ये गे ऑलरेडी शो कर रहा है कि सिंगुलर इनफॉर्मल की बात हो रही है। ये आपका छोटा सा आज एक लेक्चर था इम्पेरेटिव्स पे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।